कलवारी थाना क्षेत्र के पाऊ कस्बे में रह रहे एक संदिग्ध बिहारी मुस्लिम परिवार की जानकारी होने पर क्षेत्र के युवा नेता रवि पांडे के बुलावे पर पाऊ पहुंची भाजपा टीम 11 के सदस्य सत्येंद्र सिंह भोलू, सुनील सिंह काका, तारकनाथ जायसवाल एवं प्रदीप निषाद ने बीएलओ संजय कुमार, लेखपाल भास्कर वर्मा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वेंकटेश्वर गुप्ता तथा संबंधित परिवार से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान परिवार ने बताया कि वे बिहार के मुजफ्फरपुर जनपद के निवासी हैं तथा आजीविका के लिए यहाँ रहकर रुई धुनाई का कार्य करते हैं। रिश्तेदारी से जुड़े करीब 100 परिवार अकेले बस्ती के विभिन्न कस्बों में रहते हैं। इसके अलावा रिश्तेदारी से जुड़े सैकड़ों परिवार संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर सहित अन्य जनपदों में रहकर व्यवसाय कर रहे हैं। बिहारी मुस्लिम परिवार द्वारा अगस्त 2025 में बस्ती तहसील से जारी निवास प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड भी टीम के समक्ष प्रस्तुत किए। टीम 11 के सदस्यों ने उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच शासन स्तर से कराई जाएगी और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से भाजपा के मंडल अध्यक्ष कुदराहा दुर्गेश कुमार अग्रहरी, मंडल अध्यक्ष कलवारी संजय चौरसिया, विश्व हिंदू महासंघ के वरिष्ठ नेता सुमित शुक्ला, ब्लॉक अध्यक्ष रूप नारायण गौड़, क्षेत्र पंचायत सदस्य राघवेंद्र शुक्ल, पूर्व प्रधान अभिषेक पांडे, राजपुर बैरियावा के प्रधान प्रतिनिधि प्रद्युम्न शुक्ला, भाजपा नेता रवि पांडे, रामाशीष गोस्वामी सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस संबंध में क्या कहते हैं टीम 11 के सदस्य। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देता हूं कि फिलहाल सक्रिय और एक छोटा सा विषय आपका करेक्ट करना चाहता हूं। जो आपने हिंदूवादी संगठन की बात की, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसी ना हिंदू और किसी ना मुस्लिम के विषय में कोई फर्क नहीं करता है। और आदरणीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी जी के नेतृत्व में बनी टीम 11 और भाजपा का हिस्सा यहाँ खड़ा है। ना कि कोई हिंदू और ना कि कोई मुसलमान। दूसरा विषय ये कि हम सब लगातार टीम 11 का गठन जिला अध्यक्ष जी और सांसद जी द्वारा इसलिए किया गया कि इस जनपद में जो अराजकता फैलाने का विषय रख रहे हैं, जो किसी भी विषय से इस जनपद के माहौल को बिगाड़ने का विषय बनाना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए इस टीम 11 का निर्णय लिया गया। संगठन के द्वारा लगातार हम सब प्रयासरत रहे हैं और हम इस विषय पे लगातार रहते रहे हैं। आज तक कहीं हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि कहीं जनपद या प्रदेश या देश के सुरक्षा व्यवस्था के निमित्त ही ऐसा है, हम लोगों को सूचना जैसे ही मिली, टीम 11 को आदरणीय सत्येंद्र भैया खड़े हैं, सुनील भैया खड़े हैं, प्रवीण जी भाई सब खड़े हैं, पप्पू भाई आ रहे हैं, टीम 11 की पूरी टीम और संगठन के द्वारा हम सबको निर्देशित किया गया है कि इस तरीके का कोई भी विषय हो, वहां गंभीरता से हम सबको पहुंच करके उसकी समीक्षा करनी है, जिसकी समीक्षा आज हमने आपके समक्ष की। यहाँ आपके लेखपाल महोदय भी अभी प्रस्तुत हो रहे हैं, बीएलओ महोदय यहाँ प्रस्तुत ही हैं। लगातार उन विषयों पर बात हो रही है और उनका सत्यापन का विषय यह है कि उनके पास जो उनके द्वारा कहा गया, अभी उनके द्वारा कोई आईडी स्पष्ट नहीं की गई है। उन्होंने जो अपने मुंह से बताया कि मैं रहने वाला बिहार का हूं और मैं यहाँ आकर के बसा हूं, मैं पिछले 8-10 सालों से यहाँ पे रुई गद्दे धुनाई का काम कर रहा हूं। लेकिन उनके द्वारा ये बताया गया कि उन्होंने यहाँ एक निर्माण कार्य कर लिया है, एक भूमि खरीद के। और और सबसे बड़ा एक विषय ये है कि उनके द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि मैं यहाँ का निवास प्रमाण पत्र है मेरे पास, जो कि आईडी के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। बिहार तक की आईडी अभी इन्होंने स्पष्ट नहीं की है, इसलिए संदिग्ध है। इनके द्वारा कहा गया कि हम बिहार के निवासी हैं, मैं उस पक्ष का खंडन नहीं करता हूं। अगर ये हमारे देश के निवासी हैं तो यह स्वतंत्रता से यहाँ रहे, देश के हैं तो इन्हें छेड़ेंगे नहीं और देश के बाहर हैं तो इन्हें छोड़ेंगे नहीं। सर, कलवारी थाना क्षेत्र का ये गांव पाऊ है और यहाँ कुछ संदिग्ध लोग रह रहे हैं, तो लोगों का आरोप है और ये खुद स्वीकार भी कर रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में ये लोग बिहार से आकर के यहाँ रह रहे हैं, तो लोगों को शंका है कि ये रोहिंग्या हो सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस विषय पर? बिल्कुल सही। कल हमको सूचना मिली, यहाँ के स्थानीय हमारे मंडल महामंत्री हैं रवि पांडे जी, उनके द्वारा तो हमारी टीम 11 की पूरी टीम, तारक जी हैं, सुनील जी हैं, प्रदीप जी हैं सहित पूरी टीम हम लोग आए और यहाँ पे उस व्यक्ति से जब पूछा गया तो उसने बताया कि मैं बिहार मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ। उसने जो प्रमाण पत्र हमको दिखाया वो बस्ती यहाँ एसडीएम सदर के द्वारा निर्मित अभी 4 महीना पहले का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और एक क्या था, बस केवल निवास प्रमाण पत्र उसने दिखाया। लेकिन वो ये नहीं दिखा पाया कि वो मूल कहाँ से आया। बिहार में मुजफ्फरपुर बता रहा था, मुजफ्फरपुर का अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया।
यहाँ मैंने थानाध्यक्ष महोदय से बात की, थानाध्यक्ष ने अपने हल्के के दरोगा सिपाही को भेजा है, वो सब जांच कर रहे हैं। उनको 1 घंटे का समय दिया गया है कि 1 घंटे में वो अपने मुजफ्फरपुर का जो है अपना SIR वाला जो कागज है वो दे दें, वहाँ का पूरा अस्थायी निवास दे दें, और फिर मैं यहाँ अभी इससे SP साहब से भी मिलूंगा और DM साहब से भी मिलूंगा। इन दोनों की जांच SP साहब और DM साहब के माध्यम से मुजफ्फरपुर जांच कराई जाएगी। अगर वहाँ के निवासी होंगे तो यहाँ जमीन खरीदे हैं, स्वागत है, अपना रहें, हंसी खुशी से रहें। लेकिन अगर यहाँ के नहीं होंगे तो निस्संदेह जो हमारे गृह मंत्री परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मंशा है कि कोई भी बाहरी रोहणिया हो चाहे जो हो, कोई भी बाहरी जो हिंदुस्तान से बाहर का है वो हिंदुस्तान में नहीं रह पाएगा। और योगी जी इसके साथ, योगी जी तत्परता के साथ हर जिला अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं कि इस तरह के लोगों को चिन्हित करके अगर वो हिंदुस्तान के निवासी नहीं है तो उनको उनके गंतव्य स्थानों पहुंचाया जाए। और हम लोगों का यही मानना है कि हम लोग समाज को, सर, एक आदमी बिहार से यहाँ आता है और सैकड़ों की संख्या में आता है और यहाँ के लोकल बाजारों में तमाम जगह दुकान करके और तमाम जो है कार्य करके यहाँ का प्रमाण पत्र बना लेता है। इस विषय में क्या कहेंगे आप, कैसे जांच कराएंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने अभी यहाँ पर जब हमारी भाजपा की टीम 11 पहुंची तो यहाँ पर एक ही प्रमाणिक तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी हाल ही में जारी हुआ लेखपाल से भी बात हुई। हमारी टीम के सदस्य आदरणीय तारक जायसवाल जी ने बात जैसा किया कि इनका निवास जारी हुआ, वो भी हाल ही में तो प्रमाणिक नहीं है। इस पे जो है अभी और अच्छे तरीके से जांच करने का विषय है। जैसा ही कि हमारे बोलू भैया जो हमारे टीम के श्रेष्ठ हैं तो इन्होंने बताया कि लेखपाल और SDM इन सब के माध्यम से इसका प्रमाणीकरण करके जो है आगे हम इस पर गहन विस्तृत रूप से एक जो है जांच करवा के इसकी जो भी पुष्टि होगी उसके आधार पर हम इन लोगों का स्वागत करेंगे। अगर जो कहीं भी कमी पाई जा रही है तो इन पे जो है कार्रवाई प्रशासन के द्वारा करा के हम इनको यहाँ से ताबी करने का काम करेंगे। धन्यवाद।